महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में अब जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सत्र 2024-25 में एडमिशन के लिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो अब जारी होना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे काउंसलिंग खत्म होगा बाकी की जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाएगा। तो देखिए, एडमिशन या काउंसलिंग के लिए यदि आप जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको सबसे पहले जमा करना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में जारी किया गया है उन सभी लोगों को ही एडमिशन के लिए जो एडमिशन फ़ीस है वो जमा करना है। तो एडमिशन फ़ीस कैसे जमा करना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूँ। सो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडमिशन फ़ीस जमा करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको यहाँ पर पॉपअप के रूप में दो लिंक देखने को मिल जाएगा। पहला लिंक है MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 और दूसरा है MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 रिजल्ट फर्स्ट लिस्ट। और ठीक इसी तरह से बाकी की जो लिस्ट जारी किए जाएंगे वो आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्लिक करना है MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनके एडमिशन पोर्टल पर। एडमिशन पोर्टल पर पहुंचने के बाद पेज को नीचे कीजिएगा और पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहां पर लिंक देखने को मिल जाएगा। पहला लिंक है प्रवेश परीक्षा 2024-25 परिणाम के लिए क्लिक हियर, यानी कि रिज़ल्ट यदि आपको चेक करना है तो इसको आप लोग क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया रिज़ल्ट आप चेक नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आप देख पाएंगे। अब दूसरा जो यहाँ पर लिंक दिया गया है, प्रथम मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी कोर्स फीस जमा करने के लिए क्लिक करें। तो यही है वो लिंक जिसके थ्रू आप सभी को पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 रिजल्ट। तो इस पेज पर आपको सिंपली आ जाना है। अब देखिए, पेमेंट करना कैसे है इसकी भी इंफॉर्मेशन इस पेज में दिया गया है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप में बताया गया है कि पेमेंट आपको कैसे करना है। इसके साथ ही साथ जब आपका काउंसलिंग होगा तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो इन सब को हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर पेमेंट करना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे, इसके बाद रोल नंबर और इसके बाद ये जो कैप्चा है इसको सिंपली हम यहाँ पर लिख करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं फटाफट से एक बार यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप करता हूँ और फिर हम लोग क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर। अब यहाँ पर मैंने सभी डिटेल को फिलअप कर लिया है, कैप्चा भी यहाँ पर फिलअप कर लिया मैंने। अब सिंपली मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सभी जो बेसिक डिटेल हैं वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फादर्स नेम, कैंडिडेट मदर्स नेम। ये सारी चीज़ें आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। राइट हैंड साइड में देखिए आपके प्रोग्राम नेम यानी कि कोर्स का नाम आपको दिखेगा। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम की फ़ीस भी यहाँ पर दी गई है। फॉर फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके कोर्स के लिए फ़ीस क्या है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है तो यहाँ पर इसके लिए जो फ़ीस जमा होगा वो पर सेमेस्टर जमा करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल जो फ़ीस दिखा रहा है 25,000 रुपये फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टोटल ये जो फ़ीस है ये जमा करना होगा। यदि आपका कोई दूसरा कोर्स है तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो फ़ीस लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही फ़ीस आपको पेमेंट करना होगा। अब देखिए, पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टोटल ड्यू फॉर पेमेंट। तो यही है आपका वो फ़ीस जो कि आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फुल पे नाउ और ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा और करके लिखा गया है। यहाँ पे टोटल फ़ीस लिखा हुआ है, नीचे है यहाँ पर पार्शियल पे नाउ। अब ये जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है पार्शियल पे नाउ का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको क्यों दिया गया है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी जो फ़ीस है 60,000 रुपये है, 90,000 है, कई 1 लाख से ज़्यादा भी है। अब देखिए क्या है कि हम सभी के जो बैंक अकाउंट हैं वो अलग अलग बैंक में हैं।
कुछ बैंक के लिए क्या होता है, जो एक दिन का ट्रांजैक्शन होता है उसकी एक लिमिट होती है। कुछ में है कि आप एक बार में केवल 40,000 रुपये ही पेमेंट कर सकते हैं, कुछ में रहता है आप 20,000 ही केवल एक बार में पेमेंट कर सकते हैं, कुछ में रहता है कि वो 1 लाख तक पेमेंट कर लेते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख। इस तरह की जो लिमिट होती है वो अलग अलग बैंक अकाउंट के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए वो डिफरेंट हो सकता है। तो सपोज यदि आपका फ़ीस उस लिमिट से ज़्यादा है तो आप एक बार में फ़ीस को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी समस्या या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, ये जो आप फ़ीस देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। इसी तरह से यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए फ़ीस पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको 60,000 रुपये के आसपास दिखाई देगा, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये काफ़ी संभावना है कि जब एक स्टूडेंट या फिर उनका गार्जियन जो कोर्स की फ़ीस है यदि उसको जमा करने जाते हैं तो हो सकता है जो 60,000 रुपये फ़ीस है बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वो एक बार में उनके अकाउंट से पेमेंट ना हो। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिया गया है पार्शियल पे नाउ का, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो सपोज किसी स्टूडेंट को 60,000 रुपये पेमेंट करना है और एक बार में पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है फुल पे नाउ, यहाँ पर क्लिक करके यदि वो पेमेंट करता है और पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप थोड़े थोड़े अमाउंट करके 2 बार पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 25,000 रुपये, तो सपोज आपको बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए पेमेंट करना है जो इसका फ़ीस है लगभग 60,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार 40,000 रुपये पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 40,000 रुपये और उसके बाद आपको क्लिक करना है पार्शियल पे नाउ। तो एक बार आपको पेमेंट करना है 40,000 का और अगला जो पेमेंट करना है 20,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो ये टोटल फ़ीस दिया गया है, लिखा हुआ है टोटल ड्यू फॉर पेमेंट। ये टोटल पेमेंट आपको करना होगा, जो भी आपको डेट दिया गया है उसी डेट के ठीक पहले तक आपको ये जो टोटल अमाउंट है ये पेमेंट करना है। चाहे आप इसे एक बार में पेमेंट कीजिए, 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए, 4 बार में, बट आपको जो डेट दिया गया है उसी के पहले ही ये सभी पेमेंट आपको कर लेने हैं। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊं, सपोज जो यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसके लिए जो पूरी 1 साल की फ़ीस है वो है 1,05,000 रुपये। तो यदि आपको उसको पेमेंट करना है तो सपोज मान लीजिए 1,05,000 रुपये, हो सकता है बहुत से लोगों के अकाउंट से एक बार में पेमेंट ना हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार 40,000 का पेमेंट यानी कि 80,000 रुपये और अगला जो पेमेंट है 25,000 रुपये वो पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से उनका 1,05,000 रुपये का जो पेमेंट है वो ईजिली हो पाएगा और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जितने भी स्टूडेंट का नाम उस लिस्ट में जारी किया गया है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, यदि उसमें रोल नंबर दिया गया है किसी भी स्टूडेंट का, तभी आपको फ़ीस पेमेंट करना है। यदि आपका उसमें रोल नंबर नहीं है तो आप लोग फ़ीस को बिल्कुल भी पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में नहीं है और आपने वैसे ही पेमेंट कर दिया है तो आपको तो एडमिशन मिलेगा भी नहीं और जो आपका पेमेंट है हो सकता है वो भी आपको रिफ़ंड ना मिले। तो जब तक कि आपका जो रोल नंबर है वो लिस्ट में जारी नहीं कर दिया जाता है, आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, यदि आप पूरा फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है फुल पे नाउ पर। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके कई बार में पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अमाउंट क्लिक करके पार्शियल पे नाउ को क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सपोज हमें पूरा पेमेंट करना है तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फुल पे नाउ पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर, अब इसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिक्वेस्ट आईडी, एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली ये जो लिखा है ये एडमिशन फ़ीस ही है, बस यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ी। तो टोटल यहाँ पर आपको फ़ीस दिख जाएगा, नीचे एक बटन मिल जाएगा आपको पे नाउ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप पहुँच जाएंगे इस पेमेंट गेटवे वाले पेज पर। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है पे बाय क्रेडिट कार्ड और ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाकी के ऑप्शन देखने के लिए अपना जो मोबाइल है इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करना है, यानी कि जिस भी ब्राउज़र में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इसको आप लोग डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप साइट। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो जो लोग भी क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे होंगे एग्जैक्ट यही चीज़ें आपको भी देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपका जो पेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेस्कटॉप मोड में।
अब देखिए यदि आपका लॉग आउट हो चुका है तो दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हम लोग चलेंगे फिर से दोबारा से। प्रथम मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी कोर्स फीस जमा करने के लिए क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा से हमसे यहाँ पर बेसिक डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कैप्चा कोड। तो जल्दी से हम इसे फिलअप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर। इसके बाद वही सारी डिटेल आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। हम लोग अब क्लिक करेंगे फुल पे नाउ पर। जैसे ही क्लिक करेंगे पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर पे नाउ लिखा हुआ है, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पेमेंट गेटवे वाले पेज पर और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सभी जो पेमेंट के ऑप्शन हैं वो हमें देखने को मिल गया है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, QR और UPI, ये सभी यहाँ पर ऑप्शन आपको पेमेंट के लिए देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज यदि आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्कैन QR, भीम UPI लिखा हुआ है, तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड विद पेमेंट, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है एंटर योर UPI ID। तो यदि आपको अपने UPI ID से पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप अपनी ID डाल करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट को कर देना है। अब जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं तो आपकी जो फ़ीस की स्लिप है, यानी कि फ़ीस की जो रसीद है, वो आपको वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है उस स्लिप को डाउनलोड कर लेना है और एडमिशन या काउंसलिंग के समय में आपको उसको अपने साथ ज़रूर लेकर के पहुँचना होगा यूनिवर्सिटी कैंपस पर। तो बस ये था एक छोटा सा स्टेप जिसके थ्रू आप अपनी जो एडमिशन फ़ीस है उसे जमा कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये जो प्रोसेस मैंने बताया है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।